हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज हम वो विषय लेकर आए हैं जो आपका सबसे पसंदीदा विषय है साथियों। और इस विषय का नाम है वार्षिक लव राशिफल, जो कि वर्ष 2023 का है और पूर्ण रूप से ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज इस कार्यक्रम के दौरान जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं, जो प्रेडिक्शन आपको देने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो पाइसिस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में ही बात होगी और बताएंगे कि गोचर में ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स इस वर्ष 2023 में आपको मिल सकते हैं, किन किन प्रकार के रिजल्ट्स की मिलने की अधिक संभावनाएं बनती हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं। प्रिय साथियों, आपको साथ ही ये भी बता दें कि क्योंकि ये वार्षिक लव राशिफल है, पूरे वर्ष का है, 12 महीनों का, तो अब इसमें अगर हम पूरे 12 महीनों के विषय में अलग अलग बात करेंगे तो हमारा वीडियो जो है ये बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए तो क्या है कि देखिए, हर महीने हमारा, आपको पता है, आप देखते हैं तो कि हमारा हर महीने मंथली लव राशिफल आया करता है। तो जो भी मंथली बेस पर होने वाली डेवलपमेंट है आपकी लाइफ में, इस चीज़ से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, वो तो फिर आपको मंथली लव राशिफल के थ्रू ही पता लगेंगी। लेकिन इसके माध्यम से, वार्षिक लव राशिफल के माध्यम से, हम आपको कॉन्क्लूजन देने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 महीनों का निचोड़ क्या निकलता है, किस प्रकार की संभावनाएं इस वर्ष बनती हैं। यदि आप सिंगल हैं तो क्या आपका मित्र बन पाएगा इस वर्ष, कुछ इस प्रकार के संकेत जो भी ग्रहों की ओर से मिलते हैं उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी है कि मित्र आपका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मित्रता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर है तो वो उसमें कितनी प्रोग्रेस होगी, कितना आगे जा पाएंगे, या कोई ब्रेकअप या सेपरेशन या कोई और टेंशन तो नहीं हो जाएगी आपके बीच में, रिलेशनशिप में या संबंधों में कोई नई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी। अच्छी खासी जो मजबूत रिलेशनशिप चल रही है, कहीं ग्रह उसमें कुछ उल्टा काम तो नहीं कर देंगे आपके साथ। और पॉइंट नंबर 3 होगा कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आप मीन लगन राशि के जातकों का वर्ष 2023 में, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। पॉइंट नंबर 4 होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादीशुदा हैं आप लेकिन पहले से कहीं आपकी रिलेशनशिप चल रही है, मित्र कोई है आपके जीवन में जिसके साथ आप मित्रता निभा रहे हैं, तो इस वर्ष 2023 में आप कितना आगे बढ़ पाएंगे उस मित्र के साथ, या कितना उसका सपोर्ट आपको मिल पाएगा। या अगर आपकी कोई नई भी है रिलेशनशिप तो इस वर्ष 2023 में तो संभावनाएं नहीं बन रही हैं कि अब आपकी आंखें चार हो जाएं और आप शादीशुदा होने के बावजूद भी उधर शुरू हो जाएं और अपने आप को रोक ना पाएं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंत में पॉइंट नंबर 5 जो है वो होगा कि यदि आप किसी भी कारणवश नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, यानी कि अब आपका उस मित्र के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है फिलहाल, जिसके साथ कभी आपकी बेजोड़ मित्रता होती थी, आपका बहुत अच्छा उनके साथ एक तालमेल था, अंडरस्टैंडिंग थी, आप अपनी इस मित्रता को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ। तो क्या इस वर्ष 2023 में इस बात की संभावना बनती है कि आप अगर चाहते हैं या सोचते हैं कि भाई मुझे मेरा वो पुराना मित्र और उसकी मित्रता दोबारा मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। अगर आप भी कुछ ऐसी तरीके की सोच रखते हैं या इस प्रकार का सोच आपका है और ऐसी सोच रख करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको किस हद तक जाकर के सफलता मिलने की संभावना इस वर्ष बनेगी या नहीं बनेगी। खाली एफर्ट करके ही रह जाएंगे आप और निराशा ही हाथ लगेगी, या नहीं सफलता हाथ लगेगी, क्या होगा दोनों में से, इसके विषय पर भी चर्चा होगी, इस विषय पर भी, और बड़े खुल करके बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले आप मीन लगन राशि के जातक जो सिंगल हैं, आइए जानते हैं आपकी कैसी स्थिति रहेगी इस वर्ष 2023 में, कि मित्र आपका नहीं बना है तो क्या बनने की कुछ संभावना बनती है ग्रहों की ओर से। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं
कि यहां पर मैं कुछ उल्टा देख रहा हूं, ग्रहों के कारण मुझे रिजल्ट्स कुछ उल्टे लग रहे हैं। अभी तक तो हम ये बताते हैं कि भाई अगर आप मीन लगन राशि के जातक हैं और सिंगल हैं तो आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, और डिपेंड ये करता है कि अब आपने तो उसको पसंद कर लिया, वो आपको पसंद करता है या नहीं करता। क्योंकि अगर आपने उसको पसंद कर लिया और आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया कि मैं आपको पसंद करता हूं, और उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ सकती ना। लेकिन यहां जो केस है, आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में ग्रहों की स्थिति के कारण यहां कुछ उल्टी सिचुएशन आपके जीवन में बनती दिखाई दे रही है मुझे। वो ये कि इससे पहले कि आप विचार करें, आप सोचें, अपने मित्र को मित्र बनाने के लिए किसी को भी, आपके पास प्रपोजल आएगा, आपको कोई पसंद करेगा या करेगी, आपको कुछ इस प्रकार के इंडिकेशंस मिलेंगे, लेकिन आपके पास तो ऑफर आएगा, लेकिन यहां पर आप पूरी तरह से कंफ्यूज रहेंगे, और यह कंफ्यूजन आपका बरकरार रहेगा। आप ये डिसाइड करने में बहुत कठिनाई महसूस करेंगे अपने आप में, बहुत आपको समस्या लगेगी ये कि मुझे क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार का डिसीजन मुझे लेना चाहिए। कभी तो आप सोचेंगे कि नहीं बिल्कुल ठीक है, मुझे तो कुछ इसमें बुराई नहीं लगती, अगर उसकी तरफ से कोई प्रपोजल है तो ठीक है, हम विचार कर लेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं। और कभी आपको इस प्रकार का फीलिंग्स आपकी आएंगी आपके अंदर कि नहीं नहीं क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई चीटिंग हो जाए, कोई धोखा हो जाए, तो आप किसी भी डिसीजन पर या किसी भी कॉन्क्लूजन पर पहुंचने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करेंगे। जबकि प्रपोजल दूसरी ओर से आएगा। प्रपोजल तो अभी तक तो हम यही बताते आ रहे हैं कि आप प्रपोज करेंगे या नहीं करेंगे, या आप मित्रता के लिए आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। यहां उल्टी स्थिति है आप मीन लगन राशि के जातकों के केस में। प्रपोजल भी आएंगे, लेकिन आप टाइम लेंगे, समय लेंगे, और जो भी चीजें आप सोचेंगे, एक तरफ से अगर हम देखें, सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर एक पहलू हम देखें तो आप चीज़ों को बहुत, जो मान लीजिए किसी ने आपको, किसी एक्स ने आपको प्रपोज किया कि भाई मैं आपको पसंद करता हूं या करती हूं और मैं आपको प्रपोज करती या करता हूं, तो पहली बात तो यह कि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और अगर चलिए हो भी गया तो आप उन चीज़ों को बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से सोचने का कोशिश करेंगे कि भाई इन्होंने तो कर दिया, अब मुझे क्या करना है। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा सा डगमगाएगा, क्योंकि आप उस स्थिति में नहीं होंगे कि कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ले पाए। बहुत कम समय के लिए ऐसा योग बनेगा कि जब आप डिसीजन ले पाए। लेकिन यहां पर आपको मैं एक बात सुझाव देना चाहता हूं कि अगर कहीं से, जिसकी संभावना बहुत अधिक है, जो हम कह ही रहे हैं बार बार अपनी चर्चा में कि आपके पास कहीं से प्रपोजल आने की अच्छी संभावना है, तो अगर ऐसा होता भी है तो आप ऐसे में, अगर आप खुद नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, खुद किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको अपने बड़े बुजुर्ग और गुरुओं का इसमें एडवाइस लेना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगी, ये भी हम आपको बता दें। और शादी का भी योग बनेगा इस वर्ष, विवाह का भी योग बनेगा। किस महीने में बनेगा वो तो मंथली राशिफल के द्वारा ही आपको पड़ पाएगा, पता लग पाएगा, लेकिन बनेगा, इतना इशारा हम आपको दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ठीक है। अगर आप समय ले रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और कोई भी प्रपोजल आपके पास आता है, एक या एक से अधिक, तो आप अपने घर के बड़ों से इसमें एडवाइस जरूर लीजिए, ताकि जल्दी ही चीज़ें जो हैं वो सही हो सकें। आगे बात करेंगे, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका अफेयर चल रहा है, तो सिचुएशन कैसी रहेगी इस वर्ष 2023 में आपके केस में। तो प्रिय साथियों, देखिए, आपके केस में आपका जो अपना रोमांस का तरीका है
तो रोमांस से तो भरपूर हैं आप। और रोमांस से भरपूर होने के साथ साथ एक बात बहुत अच्छी मुझे जो दिखाई पड़ती है ग्रहों के आधार पे, कि बावजूद इसके होता क्या है कि जब हम पूरी, या कोई भी व्यक्ति XYZ कोई भी हो, जब वो पूरी तरह से रोमांटिक मूड में होता है तो उस समय दिल दिमाग के ऊपर ज़रा ज़्यादा हावी रहता है। दिल की ज़्यादा चलती है, दिमाग की कम चलती है, या चलती ही नहीं है दिमाग की। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोमांटिक होने के साथ साथ आप अपना दिमाग भी चलाएंगे और चीज़ों को सोच समझते हुए बहुत अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ेंगे। और ये भी, लेकिन बस एक कहीं कहीं आपसे बीच में अगर गलती होगी तो वो एक ही होगी, आपकी वाणी के कारण काम बिगड़ सकता है। हालांकि वाणी के कारण काम जो बिगड़ेगा, आपकी बात बिगड़ सकती है, इतनी तो नहीं बिगड़ पाएगी, लेकिन फिर भी एक बार को उसके कारण थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। ये आपकी जो वाणी है वो कहीं ना कहीं बात को थोड़ा सा गड़बड़ कर सकती है। तो अपनी एक तो वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा बोलने से पहले, जो भी, हालांकि आप बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का स्वयं ही, हमारे कहने के पहले ही ऐसा आपका एक तरीके से अपना विचार भी रहेगा, सोच भी ऐसी रहेगी कि जो भी बोला जाए सोच समझ के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी आपसे। वर्ड्स जो हैं आपके मुंह से निकल जाएंगे कुछ ऐसे जो दूसरे को, सामने वाले को पसंद ना हो, आपके मित्र को। यहाँ पर हमारा इशारा आपके मित्र से, मेल या फीमेल जो भी है। हालांकि बात को आप बाद में बहुत अच्छे ढंग से सही तरीके से उसको कर देंगे सब सही, लेकिन इस बात का ध्यान आप रखिएगा। और शादी का भी योग बनेगा, किस महीने में बनेगा वो हम आपको मंथली राशिफल के थ्रू इस बात की इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 3 है कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, मैरिड कपल्स, उनका वैवाहिक जीवन मीन लगन राशि के जो जातक हैं कैसा रहने वाला है वर्ष 2023 में। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा वर्ष 2023 में, बहुत सुखद। आप पूरा वैवाहिक सुख का आनंद लेने वाले हैं इस 2023 में। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके वैवाहिक जीवन में मुझे नहीं दिखाई पड़ती। तो बाकी तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की क्या स्थिति रहने वाली है वर्ष 2023 में। प्रिय साथियों, आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपके पहले से भी कहीं है रिलेशनशिप, पहले तो मैं इसी बात पर, इसी चीज को क्लियर कर देता हूं कि अगर पहले से भी आप कहीं रिलेशनशिप में हैं, मान लीजिए, तो इस वर्ष 2023 में आपकी इच्छा होगी ये जानने की कि कैसा रहेगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि ग्रह क्या बोलते हैं आपके लिए। आपके ग्रह ये बोलते हैं कि आपकी तरफ से ही कुछ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार आपका अपने मित्र के साथ होगा कि आपका मित्र भी ये सोचने को मजबूर हो जाएगा कि भाई ये तो सब कुछ अच्छा था, एकदम अचानक इनको क्या हो गया। वो इस चक्कर में सोच में पड़ जाएगा और आप भी आपके अंदर भी समुद्र मंथन होगा। आप भी अपने मन का, अंदर का मंथन करेंगे कि भाई जो हो गया, एनफ इज एनफ, अब हो गया जो होना था और अब मुझे आगे इस रिलेशनशिप को नहीं कैरी करना है, मुझे तो अब मैं विड्रॉ करूंगा। और आप जो है इसी सोच के साथ पीछे हटना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि आप आगे जाएं या इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लें, ज़्यादा अधिक रुचि लें। आपका ये रहेगा कि आप पीछे हटना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और जब आपका मित्र आपको बाध्य करेगा कि ऐसा क्यों, तो हो सकता है कि आपका कुछ थोड़ा सा उनको रिजिड बिहेव भी देखने को मिल जाए। तो कुछ इस प्रकार की सोच आपकी रहने वाली है 2023 में। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति आपको पारिवारिक जीवन में तो सुख भरपूर देंगे, लेकिन इस ओर आपको जाने से रोकेंगे। तो ये जो आपका माइंड जो चेंज हो रहा है,
या होगा इस आने वाले 2023 में, वो गुरु बृहस्पति के कारण होगा। और यदि आप मैरिड हैं और पहले से आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि गुरुजी ये बताएं कि 2023 में क्या कुछ ऐसा संभावना है कि मेरा कहीं कुछ एक्स्ट्रा, ये आप आज सोच रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2022 है ये। वर्ष 2023 जब आएगा साथियों, तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। बेशक आपकी नज़रें 4 हों या 8 हों, आप आगे बढ़ना प्रेफर नहीं करेंगे। गुरु बृहस्पति ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, वो आपको आगे जाने से रोकेंगे और आप रुकेंगे। आप कोई स्टेप ऐसा लेना पसंद ही नहीं करेंगे। तो जब आप स्टेप ही नहीं लेंगे तो बात तो वहीं समाप्त हो गई, बात बढ़ेगी कहां। तो ये स्थिति आप मीन लगन राशि के जातकों की वर्ष 2023 में रहने वाली है। अब करेंगे बात लास्ट में, अंत में, पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जो जातक, उनका क्या रहेगा। देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं तो मैं तो यहां पर एक बात कहूंगा कि आप तो इतने सीरियस या इतने गंभीर नहीं हैं, ज़्यादा नहीं होंगे मीन लगन राशि के जातक, जितना आपका मित्र होगा। आपका मित्र आपसे मिलने के लिए ज़्यादा आतुर होगा। वो ये चाहेगा कि आपके साथ उसकी मित्रता दोबारा कायम हो, जबकि आपको इतनी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन जो आपका मित्र है उसकी ये इच्छा रहेगी कि आपके साथ उसकी मित्रता दोबारा से कायम हो। हाँ, बीच बीच में आपकी भी कुछ इच्छा होगी, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगी, और लेकिन आपसे ज़्यादा आपका वो मित्र है जिसके साथ आपकी कभी मित्रता होती थी। ग्रहों के कुछ इस प्रकार के संकेत हैं कि आपका मित्र भी काफ़ी इच्छुक रहेगा आपके साथ दोबारा मित्रता बनाने में। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, इसका अनुभव करके ये चीज़ आपको एहसास हो जाएगा। तो ये था आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनका वार्षिक लव राशि फल वर्ष 2023 का। प्रिय साथियों, अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी आपके सोशल सर्किल के लोग हैं या फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, अगर वे भी, उनमें से भी कुछ मीन लगन राशि के जातक हैं, तो उनको भी इस जानकारी से उनका कुछ मार्गदर्शन हो पाएगा, इस जानकारी का उनको भी लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट पर बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर पुश कीजिए। यही हमारा आपसे कहना है। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।